आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर का टाइप 3 देखने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो प्रश्न कर रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे, ए किसी कार्य को क्या 1/2 भाग को कितने दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में। अब देखिए इस ऊपर वाले से इसमें भाग किया जाता है, अर्थात 1 में 5 से भाग किया जाएगा तो कितना आएगा, भागफल 1। और जो भागफल आता है 1 में 5 से भाग किया जाएगा तो 5 आएगा, और उस 5 को फिर इसमें नीचे वाले में गुना किया जाता है तब 5 दूनी के कितना हो जाएगा, 10। 5 दूनी की 10, ठीक है। फिर नीचे ये देखिए, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। फिर अब इसे 3 से 9 में डिवाइड करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15, ठीक। और फिर देखते हैं सी उसी काम के 2/3, सी उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो फिर ऊपर से इसमें क्या करेंगे, भाग करा जाएगा तो 2 चौके 8, नीचे में भागफल से गुना करेंगे 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं इसका अब कोई कार्य नहीं है, अब हमें इतना ही से करना है, ठीक है। कि 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब ए का एफिशिएंसी हो गया 10 छक्के 60, बी का एफिशिएंसी हो गया 15 चौके 60, सी का एफिशिएंसी हो गया 12 पचे 60। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी मिल करके, यानी कि ए बी और सी मिल करके ये टोटल जो 60 काम आया है इसको कितना दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 6, 4, 10 और 5, 15, 15 चौके 60, अर्थात कितना दिन में समाप्त करेंगे, 4 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कर रहा है। ये किसी सेम वैसा ही प्रश्न है, आप सभी लोग इस टाइप के प्रश्न को देख करके ही जाइए। हमेशा कोई देखिए एसएससी जीडी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपने कार्य के 2/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। अभी आपको हम सिखाएं ऊपर वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा 8 में कितना आएगा, 4, और 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको किस में, 3 में। तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 आ गया। फिर आगे बढ़े, फिर वैसे ही करना है, बी के साथ भी वैसे ही करना है। बी 3/5 भाग को 12 दिनों में, फिर ऊपर से आपको डिवाइड करना है, 3 चौके 12, फिर उस 4 जो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5 में। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है। अब फिर देखिए सी में भी सेम वैसे ही काम करना है, 4/9 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर 4 से 8 में भाग कराएंगे, कितना आया, 4 दूनी के 8, फिर 2 जो है उसको 9 से गुना कराएंगे यानी कि 9 दूनी के 18, ठीक है। अब हमारा इसका कोई रोल नहीं रह गया, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है। अब हम इतना से ही हम कर लेंगे। तो देखते हैं 20 से 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 15, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 9 और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10। लेकिन अब प्रश्न क्या कर रहा है, ज़रा उसको देखिए। प्रश्न कर रहा है ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, अर्थात ए और बी ने दोनों मिल करके 5 दिन तक काम किया। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 24। तो 24 पचे 120, अर्थात 120 काम हो चुका है। तो अब शेष काम कितना बाकी रह गया है, शेष काम कितना रह गया, तो टोटल काम है 180, उसमें से 120 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा, 60। अब प्रश्न कह रहा है कि इस शेष 60 काम को अगर सी करेगा तो सी कितने, तो सी करेगा शेष काम कितना है, 60,
सी का इफिशियंसी कितना है 10 है, तो सी अपने 10 की इफिशियंसी काम करेगा तो कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा 6 डेज में, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।